दोस्त और एक राजा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे और सुंदर गांव में 3 अभिन्न मित्र रहते थे, राजू, श्यामू और बल्ली। तीनों बचपन से साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। गांव के लोग उन्हें 3 की जोड़ी कहकर बुलाते थे। इन तीनों की खास बात यह थी कि वे बेहद सच्चे, ईमानदार और मेहनती थे। जहां राजू एक बढ़ई था, श्यामू खेती करता था और बल्ली गांव का ग्वाला था। गांव का जीवन शांत था, लेकिन कुछ वर्षों से सूखा पड़ने लगा था। खेती बाड़ी में नुकसान हो रहा था, दूध की मांग घट रही थी और लोगों के पास काम नहीं था। तीनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर गांव के कुएं की मरम्मत की, खेतों की जुताई में मदद की और अनाथ बच्चों को भोजन देना शुरू किया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी और बातों में शांति। वह गांव के चौपाल पर रुका और सब लोगों से उनकी परेशानियां पूछने लगा। जब उसने 3 दोस्तों के कामों के बारे में सुना, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। दरअसल वह अजनबी कोई आम आदमी नहीं था। वह पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र था, जो अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए एक सच्चे, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति की तलाश में भेष बदलकर घूम रहा था। उसके राज्य में अमीर तो बहुत थे, लेकिन ईमानदार और दयालु कोई नहीं मिला। राजा ने गांव में 2 दिन बिताए और तीनों दोस्तों की ईमानदारी और दोस्ती को और नजदीक से देखा। एक दिन वह तीनों के पास गया और बोला, मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम में से कोई एक उसे पार कर गया, तो मैं उसे अपने राज्य में उच्च पद दूंगा। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन साथ में एक शर्त रखी, हम में से कोई एक अगर चुना जाएगा, तो वह भी बाकी 2 को साथ लेकर जाएगा। राजा मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, अब सुनो परीक्षा। राजा ने तीनों को 3 अलग अलग रास्तों पर भेजा और कहा, 3 दिन बाद इस वन के बीचों बीच स्थित मंदिर में वापस आना। जो सबसे मूल्यवान चीज लेकर आएगा, वह विजेता होगा। पर ध्यान रहे, उस वस्तु की कीमत धन में नहीं, भाव में आंकी जाएगी। राजू अपने रास्ते पर चला। उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो भूखी थी और कांप रही थी। राजू ने अपना रोटियों का थैला उसे दे दिया और उसके लिए पास के गांव से कंबल ला कर दिया। बदले में वह औरत उसे एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति दे गई और बोली, ये भगवान की प्रतिमा है, इसे सच्चे दिल से लेना। श्यामू के रास्ते में एक उजड़ा खेत आया। किसान रो रहा था कि फसल बर्बाद हो गई। श्यामू ने अपनी मेहनत और बीज उस खेत में लगा दिए। 3 दिन में पौधे उग आए। किसान ने उसे एक मिट्टी की मूर्ति दी और कहा, इसमें मेरी मेहनत और तुम्हारी मदद की भावना है। बल्ली को रास्ते में एक घायल हिरण मिला। वह उसे लड्डू खिलाया जो उसके पास था, उसकी सेवा करने में लग गया। जब हिरण ठीक हुआ, तो वह भाग गया, लेकिन जंगल के एक बाबा ने उसे एक अनोखी बीज की थैली दी और कहा, ये सेवा का पुरस्कार है। तीनों मंदिर में पहुँचे। राजा पहले से वहाँ था और सब कुछ देख रहा था। जब उन्होंने अपनी वस्तुएं राजा को दी, तो राजा ने पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान क्या है? राजू बोला, मेरे लिए वो बूढ़ी औरत की मुस्कान और उसका आशीर्वाद सबसे मूल्यवान है। श्यामू ने कहा, जब किसान ने मुझे धन्यवाद कहा, वह भाव मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। बल्ली बोला, एक जान बचाने का सुकून मेरे लिए सबसे कीमती है। राजा भावुक हो गया। उसने कहा, मैंने बहुत देखे अमीर, लेकिन तुम तीनों जैसे सच्चे और ईमानदार लोग नहीं मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे राज्य चलो और मेरी रियासत के सलाहकार बनो। लेकिन तीनों ने एक स्वर में कहा, महाराज, हम अपने गांव को छोड़ नहीं सकते। अगर आप सच में हमारी कदर करते हैं, तो हमारे गांव में स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था कर दीजिए। यही हमारी असली जीत होगी। राजा ने वादा किया,
और कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। वहां स्कूल खुला, एक छोटा अस्पताल बना और तीनों दोस्त गांव के नायक बन गए। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और सेवा का भाव धन दौलत से कहीं बड़ा होता है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वे असल राजा होते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।